पिछले वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम कैसे याद किए जाएं उससे संबंधित एक ट्रिक बताई थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू राइट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्विकली। मुझे लगता है कि आपने पीरियोडिक टेबल के उन एलिमेंट्स की जो मैंने ट्रिक बताई थी उसे याद कर लिया होगा। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि उनका हम एटॉमिक नंबर कैसे लिखें। तो इसके लिए आपको ये मैं कुछ नंबर यहाँ पे लिख दिया हूँ, इन नंबर्स को आप याद कर लीजिए। ये है हमारा 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो इनको आप एज अ मैजिक नंबर के रूप में समझ सकते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर आपको किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम हो तो इसमें इन नंबर को आप ऐड करते चले जाएंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठवां, सातवां एलिमेंट हमको मालूम चल जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। और इसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, मैंने आपको बताया था कि यस ब्लॉक में आपके दो ग्रुप हैं, एक फर्स्ट ए है और दूसरा हमारा सेकेंड ए है। तो फर्स्ट ए में हलीना करब कस्फर, लीना करब कस्फर, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है यहाँ से आपको मालूम है 1। तो अगर आपको लिथियम का निकालना है तो इसमें आप देखिए 2, 8, 8, यही 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसी के रूल से चलिए। इसका निकालना है तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। अब सोडियम का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे नंबर पे है तो ये दूसरे नंबर वाला नंबर जोड़ दीजिए, तो 1 में ठीक है, इसमें आप यही 8 जोड़ दीजिए तो 3, 8, 11 हो गया। इसको निकालना है तो 11 में फिर यही, अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे है तो ये तीसरा वाला इसमें ऐड कर दीजिए तो 19 हो गया। फिर रुबीडियम का हमको एटॉमिक नंबर निकालना है। तो देखिए रुबीडियम का निकालने के लिए देखेंगे कि हाइड्रोजन से किस नंबर पर है। तो 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पर है। तो 1, 2, 3, 4, ये 18 जो है आप 19 में ऐड कर दीजिए। तो 19 में जब 18 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सीजियम का आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। तो देखिए 5th नंबर पर है और 5th नंबर पे ये है, तो 37 में आप 18 जोड़ दीजिए तो आपका आ गया 55। अब आपको फ्रांसियम का निकालना है। तो फ्रांसियम का निकालने के लिए इस 55 में 32 को ऐड कर दीजिए, 37 आ जाएगा। सेकेंड डे की बात कीजिए तो सेकेंड डे का मैंने ट्रिक बताया था, बे मक्का सरबारा, ठीक है, बे मक्का सरबारा, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका 4 है। इसका निकालना है तो ये देखिए, ये आपका, अगर आप वहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दूसरे ग्रुप से ये दूसरे पीरियड से स्टार्ट होता है। तो इसमें ये जो 2 वाला है, 2 वाले को आप छोड़ देंगे, बाकी इनके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो ये देखिए दूसरे नंबर पर है। तो अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो 8 ऐड कर दीजिए, इसका हो गया 12। कैल्शियम का निकालना है तो ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ये बेरिलियम आप मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कैल्शियम में आप 12 में फिर 8 ऐड कर दीजिए तो 20 हो गया। अब आपको स्ट्रॉन्शियम का निकालना है तो देखिए ये 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे है, आपने इसको यहीं पे बैठा दिया है, 1, 2, 3, तो 20, 10, 30, 60, 38 हो गया। बेरियम का निकालना है तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4th प्लेस पे है, तो आपने यहीं पे बेरिलियम को बैठा दिया है। तो 1, 2, 3, 4, फिर 38, ये 18 ऐड कर दिए 38 में, तो हो गया 38 और 18, 56। अब आपको रेडियम का निकालना है तो 56 में इस 32 को ऐड कर दीजिए तो 88 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नंबर मैंने बताए 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनके द्वारा आप
एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इस पीरियोडिक टेबल पर बात करें जिसमें ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो पी ब्लॉक है ये हमारा, ये दोनों जो है ये एस ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पी ब्लॉक है, और यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक ये हमारा डी ब्लॉक है। इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए हम यहाँ पे ए लेटर यूज़ करते थे, डी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप की नेमिंग में बी लेटर यूज़ करते थे, ठीक है। और न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे आप करते चले जाइए, ये ग्रुप 18 तक हो जाता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान की फैमिली। लेकिन जो पुराना कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, और इसको जीरो कहा जाता था। उसी प्रकार से इसको हम कहते थे थर्ड भी, ये हो गया फोर्थ भी, ये फिफ्थ भी, ये सिक्स्थ भी, ये सेवन्थ भी। फिर ये तीनों ग्रुप को हम 8, 8, 8 कहते थे। अब चूंकि ये थर्ड भी से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट भी और सेकंड भी कहीं होने चाहिए, तो इसको नाम दे दिया गया फर्स्ट भी, इसको दे दिया गया सेकंड भी, ठीक है। अब हम इसके ज़रिए सीखेंगे कि एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखें। एफ ब्लॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और उनको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अभी मैंने बताया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। हीलियम का आपका 2 है। तो केवल आपका यही 2 याद है, तो बाकी आप सबका कैसे लिखेंगे इसको आप समझिए। मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग आर्डर में लिखा गया है, और जो मेंडलीव की फंडामेंटल पीरियोडिक टेबल थी उसमें एटॉमिक मास के आधार पे लिखा गया था, जो उसकी ड्रॉबैक थी, कमी थी, जिसको एटॉमिक नंबर के आधार पे दूर किया गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि 2, 8, 8, ठीक है, 18, 18, 32 को आप ऐड कर दीजिए। तो जब जहाँ पर आपका हाइड्रोजन की तरह आए, देखिए हाइड्रोजन की तरह मतलब हाइड्रोजन के जो रो में आए, हाइड्रोजन के जो पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। फिर हाइड्रोजन से आप जितना नीचे जाएंगे, ठीक है, उतना नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे बेरिलियम से स्टार्ट करना है तो बेरिलियम को आप यहीं बैठा दीजिए क्योंकि ये एक प्लेस नीचे है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। स्कैंडियम का स्टार्ट करना है तो स्कैंडियम का ये जितने प्लेस नीचे है, कितने प्लेस नीचे है, देखिए ये 1, 2 प्लेस नीचे है, तो 2 प्लेस नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का देखिए 1 है, अब इसमें आप 2 को ऐड करेंगे तो ये 3 हो गया, फिर 8 को ऐड करेंगे तो 11 हो गया, अभी मैंने पीछे बताया। फिर उसके बाद ये देखिए हाइड्रोजन से किस नंबर पर है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, ये 8 ऐड कर देंगे तो 19 हो गया। फिर 18 ऐड करेंगे 37, फिर इसमें हम 18 ऐड करेंगे तो ये आपका 55, 32 ऐड कर देंगे तो 87। अब ये मालूम हो गया तो बाकी सबका आप बड़े आसानी से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग आर्डर में है। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका कितना हो गया 4। अब बीच में तो कोई आया नहीं तो इसका कितना हो गया 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10 हो गया, ठीक है। नियान का आपका 10 एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैग्नीशियम का कितना होगा इंक्रीजिंग आर्डर में, आप चलिए 12 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का हमारा 13, इसका 14, 15, 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 हो गया। आप इस रूल से भी देखेंगे तो वही चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए एक प्लेस हमने छोड़ा तो आप बेरिलियम को यहीं बैठा दीजिए, ठीक है। अब बेरिलियम के नीचे ये पहले प्लेस पे है तो यहाँ पे आपने बैठाया तो 8 ऐड करेंगे तो 4 में 8 जोड़ा तो 12 आ गया। और ये ठीक उसी प्रकार से जैसे 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 आ गया। अब अगर आप इनका लिखना है तो ये देखिए हाइड्रोजन की तरह है, क्योंकि हाइड्रोजन जहाँ पे है वहीं से इसका भी स्टार्टिंग शुरू होता है, तो उसी तरीके से आप नंबर ऐड करेंगे। तो इसमें 8 है आपने जोड़ा तो ये 10 आ गया, फिर 8 जोड़ा तो 18 आ गया। अब 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो इसमें आप फिर ठीक है 18 को ऐड करेंगे तो 36 हो गया। फिर इसके बाद 18 को ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। फिर 32 को मैंने बताया 2, 8, 8, 18, 18, 32,
ये हो गया 86। इसका मैंने आपको बताया था कि 118 ये लास्ट एलिमेंट है। उसी प्रकार से इनका भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्लेस मैंने छोड़ के किया है, ये 9 है, ये 17, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे 35। उसके बाद ये देखिए 2 8 8 18 18 32, यहाँ पे 18 किया तो फिर 18 करेंगे तो 53, और फिर उसके बाद 18 32 ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 85। अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या सिंपली आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते चले जाइए। तो इसका 19 है, ये 20, ठीक है, 21 22 23 24 25 30 तक। इसका आप देखेंगे तो ये देखिए 13 है और 30 के आगे 31 आएगा, और आपके पिछले रूल से भी फॉलो कर रहा है कि 2 8 8 18 18, ठीक है, 32। तो 5 में आपने 8 ऐड किया था तो ये 13 हो गया। अब देखिए ये जो है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ तक तो काम हो गया है। हम अब इसको देखेंगे, 13 में हम फिर ये 18 को ऐड करेंगे, तो 13 में जब 18 ऐड करेंगे ये आपका 31 आ गया। 14 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो ये 32 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये 33 हो जाएगा, ये आपका 34, इसका मैंने निकाला ही है। इसी प्रकार से देखिए स्ट्रॉन्शियम का अगर आप देखेंगे तो ये 38 हो जाएगा, क्योंकि ये 37 है, ये 38। आप इसको पूरा नंबरिंग यहाँ से लेके यहाँ तक भर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप बेरियम का देखेंगे तो 56 आएगा, ये 88 आएगा, ठीक है, क्योंकि 87 के बाद 88 और 55 के बाद 56। तो यहाँ तक तो कोई हमारा एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक लफड़ा हो जाता है। लफड़ा ऐसे कि इसका 56 है और इसका निकालेंगे तो ये 57 आएगा और ये हमारा 89 आएगा। ये देखिए 21 है, 21 के बाद देखिए कितने प्लेस नीचे है, 1 2 3, 3 प्लेस को छोड़ कर ही आएगा। तो आप 1 2 3 यहीं पर बैठा दीजिए, यहाँ से आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो 21 में 18 आप ऐड कर देंगे तो 39 आएगा, और 38 के बाद 39 आना सही भी है, और 39 के बाद फिर 18 ऐड करेंगे तो 57, और 57 में 32 ऐड कर देंगे तो 89। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता, यहाँ पर तो हो जाएगा, ये 40 से लेके पूरा चलता जाएगा इस फैमिली में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ ये हो जाता है कि मैंने आपको बताया था कि लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक। 4F सीरीज़ में यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज़ है, इन्हीं को यबला कहा जाता है। एक 4F सीरीज़ है और दूसरा 5F सीरीज़ में रखे गए हैं। तो जो 4F सीरीज़ में है वो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक रखे गए हैं। वो चूँकि लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए उनको लैंथेनाइट कहते हैं। अब इसके बाद चूँकि 14 एलिमेंट यहाँ पर रखे गए हैं, इसलिए 15वां एलिमेंट ये होगा। तो 71 तक तो यहाँ हो गया, तो 72 यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद फिर कंटिन्यूसली आप कर लीजिए 73 74 75 और पूरा ये आप भर सकते हैं। उसी प्रकार से 89 के बाद मैंने बताया था आपको 14 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक 5F सीरीज़ में रखे गए हैं। चूँकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए हम इनको एक्टिनाइट कहते हैं। तो 103 उसका है, तो इसका कितना हो जाएगा, रदरफोर्डियम का, जो रदरफोर्ड के नाम पे रखा गया है, 104। फिर इसके बाद इसका 105 106, और आप ऐसे इसका सबका करते चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।